नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। भारतीय इंजीनियर हामिद निहाल अंसारी को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने जासूसी के केस में 3 साल जेल की सजा सुनाई है। निहाल सोशल मीडिया के जरिए बनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था। जब से यह खबर आई है कि हामिद की मां का दिल बैठा जा रहा है, बेबस मां बस यही गुहार और गुजारिश कर रही है कि मुझे मेरा बेटा लौटा दो। से ये खबर आई है, हामिद के घर मानो आंसुओं का सैलाब सा आ गया है। रात की नींद और दिन का चैन छिन गया है। मीडिया के जरिए मालूम पड़ा, पाकिस्तान मीडिया के जरिए, कि कल समा न्यूज़ को वहाँ के लोग देख रहे थे और उसमें ये न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान आर्मी में जो ट्रायल हो रहा था उन्होंने हामिद पर आरोप लगाया है और उसे 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो जो जासूसी का आरोप लगाया गया वो एक गंभीर बात थी और ये सुनकर बहुत कष्ट हुआ। हामिद को गंभीर आरोप में सजा सुनाई गई है, लिहाजा चिंता और बढ़ गई है। बेबस मां की एक ही गुहार है, हामिद को छोड़ दिया जाए। हामिद की मां का कहना है कि कोर्ट ने जितनी सजा उसे सुनाई है उतने साल तो वो पहले ही जेल में काट चुका है। हामिद की रिहाई के लिए मर्सी पिटीशन भी दायर की गई है। 3 साल से ज्यादा की सजा वो कस्टडी में रह करके गुजार चुके हैं। तो अब भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि वो सज़ा तो पूरी हो चुकी है और हमने मर्सी अपील भी उन्हें दी है और मर्सी अपील दायर की है, पिटीशन दी है, तो उसे हामिद को माफ किया जाए। हामिद की मां मानती है कि उससे गलती हुई है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनका बेटा गलत नहीं है, उसके इरादे गलत नहीं थे, वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं गया था, लिहाजा उस पर रहम किया जाए। गलती तो हामिद से हो गई है, अब उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से कैसे क्या हो गया है। यही कहूंगी कि तकलीफ हो रही है और इंसान से खताएं हो जाती हैं। उसका इंटेंशन देख करके कि कोई गलत काम करने के लिए नहीं आए थे, तो बस हम यही अपील करेंगे कि उसे माफ कर दिया जाए। बेटे को याद कर फौजियां रह रहकर फूट पड़ती हैं, दिल का दर्द आंखों से छलकने लगता है। बेटे की सलामती की फिक्र उन्हें बेचैन कर देती है। वो बस एक झलक हामिद को देखना चाहती हैं, ये यकीन करना चाहती हैं कि हामिद सुरक्षित है, वो अकेला नहीं है। यहाँ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो वहाँ पर एकदम अकेला है। कानून की सीमा में रहते हुए अगर उससे बात करा दे तो कम से कम एक नजर देखकर थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। मैं कागज पे उसका चेहरा नहीं, हकीकत में उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। हामिद को जब से सजा का ऐलान हुआ है, उसके घर में मायूसी है, माता पिता परेशान हैं, वो जल्द से जल्द हामिद से मिलना चाहते हैं, लेकिन 2 मुल्कों के बीच सरहद की दीवारें उनका रास्ता रोके हुए हैं। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा है। उन्हें यकीन है कि उनकी आहें हुक्मरानों को सुनाई देंगी, कानून के दरवाजों को खोलेंगी और हामिद सही सलामत उनके पास आ जाएगा। प्रवीण मिश्रा, न्यूज़ 24, मुंबई। आपने वीर ज़ारा फिल्म देखी होगी जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा थे। दरअसल ये असल जिंदगी की वीर ज़ारा है जिसमें वीर को 3 साल की सजा हुई है, वो भी जासूसी के इल्जाम में। हमारे साथ हामिद के पिता जुड़ रहे हैं, निहाल अंसारी। अंसारी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हामिद पाकिस्तान कैसे पहुंचे? निहाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ, अभी कट जाती है आपकी आवाज नहीं। सबसे पहले जानना चाहेंगे अंसारी साहब कि हामिद पाकिस्तान कैसे पहुंचे? हाँ, हामिद गया था अफगानिस्तान जॉब के लिए और जॉब उसके कुछ दोस्त थे जो उसका फ्रेंडशिप थी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो उनसे वो इंटरेक्ट कर रहा था। ये चीजें हमको बाद में मालूम पड़ी जब वो अपने टाइम पर लौटा नहीं। वो हमारे से बोला था कि 12 या 15 नवंबर को 2012 को वो लौट कर आएगा और जब लौट कर नहीं आया उस वक्त हमको हमारी उसकी तलाश जारी हो गई और फिर ईमेल और फेसबुक से हमको ये पता लगा कि वो जो है पाकिस्तान में है, क्योंकि उसके फेसबुक पर, ईमेल पर ये जो मैसेज था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा,
और मैं आता भाई के पास हूँ। तो वो जो आता भाई को हमने तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो उसके पाकिस्तानी फ्रेंड है और ये वो उनके साथ है। तो वो सबसे पहली न्यूज़ थी जो जिससे हमको मालूम हुआ कि वो पाकिस्तानी। अंसारी साहब, ये हामिद अफगानिस्तान कब गया था नौकरी के लिए, और अफगानिस्तान से वापस 2012 नवंबर में आप बता रहे हैं आना था? जी, तो गया था 4 नवंबर को और 10 नवंबर तक हमारे से डेली इंटरेक्ट होती थी। अच्छा, यानी उस दौरान ही नौकरी के लिए गया था। हाँ। पाकिस्तान कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा? क्योंकि बीच में ये भी कहा जा रहा है कि किसी लड़की से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। जी, उसकी कोई फ्रेंड थी वहां पर जिसको कुछ प्रॉब्लम था, सोशल प्रॉब्लम था, और वो मतलब वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, हेल्प मांग रही थी कि वो जो है कहीं पे फोर्सिबली मैरिज है या वाणी की रस्म है, कुछ उस रस्म के हिसाब से उसको जो है फैमिली के प्रेशर में उसको शादी करना था, वो नहीं करना चाहती। तो वो इनको रिक्वेस्ट करती थी, ये फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करते थे कि उसको प्रोटेक्ट करो क्योंकि वो जो है उस शादी से खुश नहीं है। तो फ्रेंड ने उनको ये सजेस्ट किया कि आप जो है जिरगा को आकर के समझाइए, हम नहीं करेंगे। तो ये वो बता रहे थे कि हमको वीज़ा नहीं मिलता है, हम वीज़ा नहीं हासिल कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोग कीजिए। तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया फ्रेंड ने कि आप अफगानिस्तान में तो हैं, किसी जॉब के लिए आप उधर पे हैं, तो आप पोरस बॉर्डर है, आप आ सकते हैं वहाँ से, हम अपनी गाड़ी में लेकर के आएंगे। ऐसा सब हमारे पास राइटिंग में चैट है, हार्ड कॉपी है हमारे पास। वो हार्ड कॉपी से जो हमने प्रोटेक्ट कर लिया है उसको। अंसारी साहब, वो चैट उस लड़की की और हामिद की है, हामिद के दरमियान की क्या? जिस वक्त हामिद हिंदुस्तान में थे उस वक्त भी उस लड़की से बातचीत कर रहे थे? यस, वो उनसे बातचीत करते थे लेकिन निम्बस फोन पर करते थे, और वो उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। उनके फ्रेंड्स का जो 2-5 फ्रेंड है उनका रिकॉर्ड है हमारे पास। जी, तो क्या हामिद भी उस लड़की से शादी करना चाहते थे? अब इनका आगे का प्लान हमको पता नहीं, लेकिन बहरहाल वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि उनके ऊपर जो एक्सेसेस जी चाहते थे कि वो एक्सेसेस ना हो, जो भी हो उनकी मर्जी से हो, ये ऐसा उनकी बातों से लगा था। यानी आप ये कह रहे हैं कि हामिद अफगानिस्तान गए नौकरी के लिए, उसके बाद हामिद उस लड़की की मदद करने के लिए पोरस बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में वो वहां की सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में कैसे आए, ये आपको कब पता चला? ये तो हमको 1.5 साल के बाद पता लगा कि वो किसी एजेंसी के कब्जे में है, क्योंकि उसके बाद तो हम ढूंढते ही रहे और हमको कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर हमारी जो है एक प्रिंट मीडिया की जीनत शहजादी करके सोशल वर्क वो है, वो भी मीडिया वाली थी, वो उसने हमारी हेल्प करने के लिए पहले तो उसने ये कहा कि मैं ये पता लगाऊंगी कि ही इज इनोसेंट, जो भी है उनका कोई ऐसा बम ब्लास्ट या जो भी ये क्राइम का इरादा नहीं है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। जी, सब जब उन्होंने देख लिया कि ये वो जो है उनका वो जो है इज वेरी इनोसेंट पर्सन, फिर उन्होंने उसकी हेल्प करने का जो है हमारी हेल्प करने का। अंसारी साहब, हामिद जिस लड़की के लिए पाकिस्तान गए थे उस लड़की से आपका कोई संपर्क नहीं हो पाया? नहीं, हमारी वाइफ ने उनके फादर से बात की थी, और हमारा खुद नहीं, वाइफ ने बताया कि उनके फादर से मैं बात की हूँ, लेकिन उनके फादर ने भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया था। उस लड़की से आपकी बात नहीं हुई, ना आपकी वाइफ की बात हुई? नहीं, वो जो जीनत शहजादी है उसने शायद इंटरेक्ट किया था, ये वो उसने शायद इंटरेक्ट किया था, ये वो उसकी जीनत शहजादी बता सके। हामिद साहब हमारे साथ बने रहिए। अब हामिद के पिता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानेंगे आगे कि आखिर हामिद को कैसे जासूसी के आरोप में 3 साल की सजा पाकिस्तान ने सुनाई है। इसी साल जनवरी में हामिद के बारे में पता चला था कि हामिद की तलाश आसान नहीं थी। पाकिस्तान में हामिद को ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा था।
ऐसे में एक महिला पत्रकार हामिद के घर वालों के लिए मसीहा बनकर आई। उसी पत्रकार ने हामिद की तलाश शुरू की और यह पता लगाया कि हामिद पाकिस्तान में कहां है, और तब से हामिद के घर वाले उसकी रिहाई की कोशिश में लगे हुए हैं। वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। अगर मैं जानती हूँ कि आप सारा से कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं जानती हूँ। हामिद की कहानी फिल्म वीर ज़ारा के किरदार वीर से केवल इतनी ही नहीं मिलती कि वो भी वीर की तरह पाकिस्तान में अपनी मोहब्बत के लिए गया था। एक और किरदार है जो रियल लाइफ की कहानी में एक जैसा है। फिल्म वीर ज़ारा में एक महिला वकील वीर का केस लड़ती है और उसकी असलियत दुनिया के सामने लाने के लिए दिन रात एक कर देती है। ठीक वैसा ही रोल हामिद की कहानी में एक पाक महिला पत्रकार ने निभाया है। हामिद की मां दिल से उस पाक महिला पत्रकार को दुआ देती हैं। उस पत्रकार का नाम जीनत है। हामिद की मां फौजिया बताती हैं कि पाकिस्तान में हामिद का पता लगाने के लिए जीनत ने उनकी बहुत मदद की। मैं ये इस मामले में कहना चाहूंगी कि चूंकि कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, कोई भी क्लू हमारे पास नहीं था। इस संदर्भ में मैं पाकिस्तान के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो पत्रकार जिसका नाम जीनत शहजादी था, जो लाहौर की थी, उसे हमारा दर्द महसूस हुआ और उसने जब उससे हमारी बातचीत हुई, हमने सारी बातें उससे शेयर की। हामिद की मां फौजिया की माने तो 3 साल पहले हामिद काबुल में एविएशन में ट्रेनिंग के लिए गया था। वहां फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती एक पाकिस्तान की लड़की से हुई। मां फौजिया के मुताबिक सोशल साइट पर उस लड़की ने खुद को मुसीबत में बताया, जिसे सुनकर हामिद ने उस लड़की को उसके परिवार से छुड़ाने की ठानी। जिसके बाद हामिद ने अपने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों की मदद ली, लेकिन काबुल से पाकिस्तान के कबीलाई इलाके में गया हामिद अचानक गायब हो गया। ना ही उस लड़की का पता चला और ना ही हामिद का। फौजिया का कहना है कि ऐसे हालात में जीनत उनके लिए किसी मसीहा की तरह साबित हुई, जिसने दुनिया को ये बताया कि हामिद की कहानी सच्ची है। इस महिला पत्रकार ने पाकिस्तान में हामिद के दोस्तों का पता लगाया, उस होटल तक का पता लगाया जहां वो ठहरा था। वो पर्सनली जाकर के मिली और उसने जाकर के छानबीन की और पता लगाई कि जो उसके दोस्त थे वो सब हकीकत में है, वो अफसाना नहीं थे, वो सब हकीकत में थे। उन सबसे मिली जाकर के वो होटल, जिस होटल में हामिद को ठहराया गया था और जो लोगों से मिले हुए थे, वो सबका उसने ला करके दी। फौजिया का कहना है कि जीनत की मदद से ही इसी साल उन्हें पाकिस्तान में हामिद की लोकेशन का पता चला, जिसके बाद उन्होंने हामिद की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू की। उसने कोशिश की और उसकी कोशिशों का ही नतीजा था कि हामिद का पता चला और फिर पेशावर हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन उन्होंने ही डाली और लंबा संघर्ष रहा। हामिद की घर वापसी की लड़ाई में उसके घर वाले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिले। फौजिया का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने उनकी पूरी सहायता की। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि हामिद की सुरक्षित वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वहाँ के अच्छे लोगों ने ये सहायता की और जब मालूम पड़ गया कि उसका वेयर अबाउट्स पता चल गया, तब सरकार ने पूरी तरह से हमारा साथ दिया। और विदेश मंत्रालय में जब सुषमा स्वराज मैडम भी जब विदेश मंत्री बनी और तब तक पता चल गया था कि हामिद वहाँ पर है। लेकिन जब से हामिद को जासूसी के आरोप में 3 साल की सजा की खबर आई है, माँ बाप की बेचैनी बढ़ गई है। वो विदेश मंत्रालय और भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हामिद से मुलाकात की कोशिश की जाए और उसकी रिहाई के लिए प्रयास तेज किए जाएं। इसी बुनियाद पर जब हैबियस कॉर्पस पिटीशन डाली गई और आखिरी बार जब 13 जनवरी को पिटीशन सुनी गई और जब गवर्नमेंट ने स्वीकार किया कि आर्मी की कस्टडी में है, तो उस दिन से तो मतलब और भी कोशिशें ज्यादा तेज हो गई। 3 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद इसी साल हामिद का पता लगा था। अब उसे सजा की खबर से माँ बाप परेशान हैं, रिहाई की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन मसला 2 मुल्कों के बीच है। सवाल यह है कि आखिर कब एक बेबस माँ की गुहार सुनी जाएगी, आखिर कब वो अपने बेटे से मिल पाएगी। प्रवीण मिश्रा, न्यूज़ 24, मुंबई। और उस बीच बड़ी खबर भी आ रही है कि भारत सरकार ने हामिद के मामले में दखल दिया है। सरकार ने पाकिस्तान से इस बारे में जानकारी मांगी है। न्यूज़ 24 लगातार हामिद की खबर दिखा रहा है और जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है।
निहाल जी, जो खबर मिल रही है कि गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से संपर्क किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप विदेश मंत्री से? जी, हमें तो बड़ी उम्मीद है कि अब शायद कुछ काम आगे बढ़ेगा और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी और हामिद के रिटर्न होने का रास्ता साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी हामिद साहब, आप बता सकते हैं, आखिरी सवाल जो हम ब्रेक में जाने से पहले हमने टीज भी किया था कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ा हामिद को और उस पर जासूसी के इल्जाम लगाए गए, अगर कुछ कम शब्दों में बता सकें आप। हाँ, नहीं, हमको तो बहरहाल वहाँ के डेवलपमेंट का कुछ पता नहीं, सिर्फ हमको मीडिया के जरिए से ये बात मालूम पड़ी कि ही इज बीन डिटेन्ड ओवर देयर एंड बीन पनिश्ड फॉर 3 years। तो 3 साल के लिए जो भी हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद हमको मर्सी अपील का भी टाइम दिया गया है और हम गवर्नमेंट के माध्यम से और पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी हेल्प है इसके अंदर, हम उनका भी थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेशन किया हमारे साथ, वहाँ के लोगों का कोऑपरेशन रहा, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो है डेवलपमेंट शायद बहुत जल्दी इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए, और हम भी ये आशा उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हामिद की घर वापसी हो।